बातचीत करनी चाहिए शुभमन गिल को लेकर भी, क्योंकि शुभमन गिल जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं आउटसाइड एशिया, अगर आप देखोगे पिछली 16 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं है। वो जो गाबा वाली इनिंग्स खेली थी 2021 में, उसके बाद से आउटसाइड एशिया उन्होंने कोई अर्धशतक नहीं लगाया है। तो शुभमन गिल को भी ये चीज सोचनी पड़ेगी कि क्या प्रिंस का टैग जो उनको मिल रखा है, इतना प्रिंस है जी, फ्यूचर के कैप्टन है, ये है वो है, शुभमन गिल के बल्ले से भी रन निकले नहीं है सर। आप बताओ, समय से मैं लगातार बोल रहा हूँ, बताओ आप शुभमन गिल के बारे में। हिसाब से तो मेरा भी है ओपिनियन, मैं भी रखूंगा, जब हम गले को आराम दे दूं थोड़ा। बिल्कुल नहीं, जब हम बात करते हैं ना ड्रॉप करने की, तो हम बहुत जल्दी जो चीज शायद सुनील गावस्कर ने भी आज अपने कॉलम में लिखी कि हम ना गेंदबाजों को रिप्लेस करने के लिए बहुत जल्दी सोच लेते हैं कि यार सिराज ने अच्छा नहीं किया, रिप्लेस कर दो, आकाशदीप ने अच्छा नहीं किया, हर्षित राणा को खिला लो, इसको खिला लो, उसको खिला लो। लेकिन जब बल्लेबाज नहीं परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो उसके बारे में हम शायद लेट से सोचते हैं। शुभमन गिल के बारे में भी मेरा इसलिए बहुत ज्यादा ओपिनियन रहता है क्योंकि उन्होंने भी ऐसा कोई करिश्मा नहीं करा है अपने करियर में कि यार आप उनको लगातार खिलाते रहोगे कि यार उन्होंने बहुत कुछ दिया इंडियन क्रिकेट को। तो आप इतना मतलब एक स्टिक क्यों रह जाते हो? एक लिमिट, एक बाउंड्री होनी चाहिए ना कि यार इतने मैचेस के बाद भी अगर तुम नहीं चल रहे हो तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर हम आपको ड्रॉप कर ही देंगे। 16 पारियां 2021 के बाद से आउटसाइड एशिया एक भी अर्धशतक ना होना, इससे बड़ा क्या एग्जांपल चाहिए आपको कि आपको शुभमन गिल नहीं किसी और को ट्राई करना है? मेरे हिसाब से तो उन पर भी तलवार आपको लटकानी चाहिए। आपको उनके बारे में विचार ही नहीं कर रहा है शायद कोई कि शुभमन गिल को भी ड्रॉप करना। नहीं नहीं, बिल्कुल। और शुभमन गिल के बारे में मेरा ओपिनियन ये कि टैलेंटेड दिखता है ना, स्टाइल, स्टांस, बॉडी लैंग्वेज दिखता है पर करता नहीं है ना। और शुभमन गिल के साथ इस समय वो चल रहा है, जो दिखता है वो बिकता है। स्टाइल है, फ्लैम्बोयंस है, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अराउंड एक वो क्रिएट कर दिया है, एक ऑरा, एक इंप्रेशन, नॉट ऑरा, इंप्रेशन ये क्रिएट कर दिया कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, बहुत स्टाइलिश है। जो चौके मारते हैं बड़े स्टाइलिश मार देते हैं, स्क्वायर कट्स बड़े स्टाइलिश मारते हैं, लेकिन इंपैक्ट के लिहाज से जीरो। और कब तक आप उनके इंपैक्ट का इंतजार करोगे, ये मैंने अभी सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे तो रोहित और विराट के ऊपर निकलना है अभी। तो अब शुभमन गिल को भी ड्रॉप कर दूंगा तो अगला कौन है भाई? तो मैं इसलिए शुभमन के ऊपर आप जा नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप शुभमन के बारे में तब सोचोगे जब आपकी शुभमन से बड़ी कमजोर कड़ियां इस टीम में इस वक्त मौजूद है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, इससे बड़ी कमजोर कड़ी इस समय टीम में कोई नहीं है। तो इसलिए आप शुभमन गिल को कहीं ना कहीं एक शील्ड हो रहा है कि आपके जो इस टीम के सीनियर सुपरस्टार खिलाड़ी हैं, उन्हीं का बैट नहीं चल रहा तो शुभमन गिल पे नजर ही नहीं जा रही है। शुभमन गिल प्रोटेक्ट हो रहे हैं बिकॉज रोहित शर्मा और विराट कोहली बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं। यशस्वी जायसवाल को भी इसका एडवांटेज मिल रहा है, ऋषभ पंत को भी इसका एडवांटेज मिल रहा है। उन्हीं पे आ रहा था, ऋषभ पंत को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है। रोहित विराट रन नहीं बनाते हैं ना, तो पूरा का पूरा फोकस जो है उन पर शिफ्ट हो जाता है। क्या कर रहे हैं ये दोनों? बिल्कुल। लेकिन बाकी चारों क्या कर रहे हैं, आपके यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, इस पर आप सॉफ्ट हो जाते हो। शुभमन गिल का आप देखो, आपने क्या नाम है, उनकी लाइन ही नहीं पकड़ी जब वो क्लीन बोल्ड हुए मिचेल स्टार्क को। बाहर की लाइन खेल गए और गेंद स्विंग होती हुई अंदर आई, कटी और मिडिल स्टंप। नहीं, उसका जवाब भी दिया था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए एडिलेड टेस्ट के बाद, कह रहे थे कि पिंक बॉल से ज्यादा खेलते नहीं है, रात हो गई थी, बॉल साइड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, हाथ से नहीं पड़ पा रहे। 24-25 साल का बंदा साइड नहीं कर पा रहा है, तो आप 38 साल के रोहित शर्मा से एक्सपेक्ट क्या करोगे? एग्जैक्टली वही बात है। आपकी आईसाइट चेक कराओ, अगर आपकी पिंक बॉल साइड नहीं हो रही, ट्रेविस हेड से तो हो रही है, ट्रेविस हेड तो साइड कर रहे हैं, आप ही से साइड नहीं हो रही है। बहाना तैयार, एलेक्स कैरी तो साइड कर रहा है नीचे आके, और टीम इंडिया में जायसवाल ने तो साइड की है, ऋषभ पंत से भी साइड हो रही है, आप ही से साइड नहीं हो रही। तो ये जो है इस समय बचना, क्योंकि विराट और रोहित का परफॉर्मेंस इतना खराब है कि हर इंडियन फैंस, सिलेक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, हर कोई जो है रोहित की तरफ फोकस हो जाता है, विराट की तरफ फोकस हो जाता है, और ये निकल जाता है। लेकिन शुभमन गिल का जो हाल है, शुभमन गिल के पास कितना टाइम है, मैं अगर सिलेक्टर होता तो शायद मैं उनको वार्न कर चुका होता कि शुभमन भाई पुल अप योर सॉक्स, मुझे ड्रॉप करना पड़ जाएगा। बिल्कुल। और आपको मौका नहीं दे सकते, बहुत मौके आपको मिल गए। फ्लैम्बोयंस और स्टाइल में आपको जितने मौके मिलने चाहिए थे, जो इंप्रेशन आपने क्रिएट किया है कि यू आर सुपर टैलेंट के दम पे एक समय तक आपको खिला सकते हैं, उसके बाद नहीं, क्योंकि शुभमन का टाइम आ चुका है, जायसवाल का टाइम आने वाला है अगर इसी तरीके से खेलते रहे। शुभमन लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, और शुभमन का फ्लॉप होना आपको बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिम कि 3 नंबर पे आएंगे, संभालेंगे, कुछ नहीं कर रहा है वो। नहीं, वो 3 नंबर से एक्सपेक्टेशंस तो होंगी ना सर, क्योंकि वो तो ब्रिज जैसा आपने बताया था। अब आप उनको खिला के इंडिया की पाटा पिचों में लाके फिर से आप उनसे शतक करवा दोगे, आप जब बाहर जाओगे वो फ्लॉप हो जाएंगे।
आपको प्रॉपर टैलेंटेड प्लेयर चाहिए। लेकिन मौका तो यही है ना सर, जब प्रेशर आ रहा है तब रन बनाओगे, तभी तो हीरो बनोगे। क्योंकि ऐसे आप पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं कर सकते कि यार शुभमन गिल हमारा अगला स्टार है, हम इतना ज्यादा माहौल बना देंगे, क्रिएट कर देंगे कि शुभमन गिल शुभमन गिल शुभमन गिल, लेकिन जब तक परफॉर्मेंस नहीं आएगी उस माहौल धरा का धरा रह जाएगा।